बहन जी की तो अभी ठंड ही नहीं उड़ी है, ये भयभीत है। बहन जी चुनाव आ गया, थोड़ा बाहर निकलिए। 30 दिसंबर अमित शाह जी भारत का गृह मंत्री अमित शाह जी एक सभा को संबोधित करते हुए ये कहा था, बहन जी घर से नहीं निकल रही है। और बाद में बहन जी ये मत बताइए कि चुनाव हारने के बाद ये मत बताइए मैंने तो प्रचार ही नहीं किया था। ऐसे तंग कसे थे भारत का गृह मंत्री अमित शाह जी। इनका पलटवार करते हुए बहन मायावती जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहन जी ये बता रही है, पार्टियों की नकल करने में विश्वास नहीं रखती है, बल्कि अपनी पार्टी के लोगों की आर्थिक स्थिति को ही ध्यान में रखकर पूरे सूझबूझ से काम करती है। वैसे भी हमारी पार्टी की इस कार्यशैली के लिए दूसरी पार्टियों को हमारी चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें खुद अपनी पार्टी की चिंता है, चाहे तो विरोधी पार्टियां खूब कटाक्ष करें या मीडिया भी खूब उल्टा सीधा लिखे। जो सत्तारूढ़ दल खास करके बीजेपी और कांग्रेस वाले सरकारी खजाना को कैसे दुरुपयोग करके चुनाव का समय में, चुनाव का 1 महीना पहले से ही ये लोग हजारों रैलियां करते हैं। ये रैली में कैसे गवर्नमेंट मिशनरी का दुरुपयोग होता है और लोगों का टैक्स का मनी को कैसे मिसयूटिलाइज किया जाता है। बीजेपी या कांग्रेस, जो भी पॉलिटिकल पार्टी सत्तारूढ़ होता है, खास करके इलेक्शन से 1 महीने से पहले ये लोग भीड़ जुटाते हैं सरकारी कर्मचारियों का द्वारा गवर्नमेंट मिशनरी को दुरुपयोग करना, इलेक्शन कंडक्टर रूल को कैसे वायोलेशन करना। उसके साथ साथ जो टिकट का आशाई प्रार्थी वहां भी कुछ भीड़ जुटाते हैं। लेकिन बसपा ऐसा एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। बहन मायावती जी उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताती है, बसपा कभी भी कोई दूसरी पार्टी का नकल नहीं करता। बसपा एक मिशन है। बहन मायावती जी ये बताती है, बसपा एक मिशन है। चाहे बसपा को कोई दूसरा पार्टी अनाप शनाप कहे या अखबार या मीडिया जो भी लिखे, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को बसपा क्रिटिसाइज नहीं करता, कटाक्ष नहीं करता। हमारा खुद का पार्टी को संभालना हमारा काम है। बहन मायावती जी ये कहती है, बीजेपी और कांग्रेस और कोई दूसरे पार्टी से बसपा अलग है, क्योंकि बसपा कोई भी धना सेट से चंदा नहीं लेता और धन नहीं उगाता। बसपा ऐसा एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपना कर्मियों को, अपना पदाधिकारी, उनका वर्कर से वो पैसा लेता है और चुनाव लड़ता है। बहन मायावती जी ये बताती है, जब वो बार बार चुनावी सभाएं करेंगी तो उनका लोगों का ऊपर आर्थिक बोझ होगा। आर्थिक बोझ होने से ये गरीब लोगों का पार्टी है, गरीब लोगों का पार्टी है। आर्थिक बोझ ये लोग बस कभी भी सहन कर नहीं पाएंगे। इसीलिए बहन मायावती जी कहती है, बसपा कभी भी कोई दूसरी पार्टी को नकल नहीं करता। और एक बात अमित शाह जी बताते हैं,
बहन मायावती जी को तंग कसकर ये कहते हैं केंद्रीय मंत्री, बहन मायावती जी बाहर नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि बहन जी बहुत पहले से ही बहुत डरी हुई है। उसको पलट जवाब देते हुए बहन जी कहती है, सत्तारूढ़ शासक दल बीजेपी वाले को सत्ता की गर्मी चढ़ी हुई है। यानी सत्ता से जो गर्मी है, सत्ता से जो सरकारी का मुनी है, गरीब लोगों का पैसा को कैसे ये दुरुपयोग कर रहे हैं। जब सत्ता से उतर जाएंगे तो अपने आप वो गर्मी कम हो जाएगा। बीएसपी की तौर तरीका अलग होता है, बहन मायावती जी बता रही है। बीएसपी ऐसा एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को कभी भी नकल नहीं करता। बीएसपी आर्थिक स्थितियों को अर्थात इकोनॉमिक कंडीशन को ध्यान में रखकर अपना पॉलिटिकल पार्टी को आगे बढ़ाता है और बसपा का वर्कर सूझबूझ कर अपना काम करते हैं। भारत में ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो बसपा जैसे है। बसपा ऐसा एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये पॉलिटिकल पार्टी का साथ साथ एक सोशल मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन है। ये कभी भी कस्पिन परिस्थिति में भी धन्ना सेठ से पैसा नहीं लेता और वोट कभी भी खरीदारी नहीं करता। बसपा ऐसा एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये देश हित के लिए, गरीब लोगों के लिए संवैधानिक प्रक्रिया में काम करता है। बहन जी ये कहती है, बसपा का वर्कर सूझबूझ कर काम करते हैं। ये कभी भी कोई भी दूसरी पार्टी को बसपा का वर्कर तंग नहीं कसते, कटाक्ष नहीं करते, क्योंकि ये मानवतावाद को जब पालन करने वाले पॉलिटिकल पार्टी है, क्योंकि ये बुद्ध के विचार में चलने वाले पॉलिटिकल पार्टी है, ये बाबा साहेब अंबेडकर को पालन करने वाला पॉलिटिकल पार्टी है। इनका लक्ष्य है भारत को भुखमरी से आजादी दिलाना। इनका लक्ष्य है भारत का संविधान को सही से देश में लागू करवाना। इसीलिए बसपा कभी भी कोई भी धन्ना सेठ से पैसा नहीं उगाता। सिर्फ उनका वर्कर, उनका कैडर बसपा को चलाते हैं। इसीलिए बसपा सूझबूझ कर अपना दांव पेच खेलता है। बहन जी ये बता रही है, जब बसपा सुप्रीमो बार बार रैलियां करेगी, पैसा को दुरुपयोग करेगी, तो बसपा का वर्कर, बसपा का पदाधिकारी आर्थिक कमजोरी हो जाएंगे। इस सब स्थितियों को ध्यान में रखते हुए बसपा अपना मूवमेंट चलाता है। इसीलिए बसपा एक कैडर बेस्ड पार्टी है। बसपा ही ऐसा एक पॉलिटिकल पार्टी है, धन्ना सेठ से पैसा नहीं लेता। यानी कॉर्पोरेट घराना से कभी भी ये पैसा नहीं उगाता। इलेक्शन से जब जीत जाता है बसपा, धन्ना सेठों के लिए काम नहीं करता, गरीब लोगों के लिए ये काम करता है। जो पॉलिटिकल पार्टी धन्ना सेठ से, जैसे बीजेपी कांग्रेस वाले धन्ना सेठ से पैसा उगाते हैं, जीतने के बाद धन्ना सेठ के लिए काम करते हैं। फिलहाल आप लोगों को पता है
भारतवर्ष में बीजेपी जीतने के बाद अंबानी और अडानी के लिए भारत का सब कुछ सौंप दिया है। सरकारी मिशनरी को दुरुपयोग किया जा रहा है, सरकारी संस्थाओं को डुबोकर बेचा जा रहा है। यानी ये धन्ना सेठ से पैसा लेके जो इलेक्शन में लड़े थे वो पैसा चुकाना है। इसीलिए बहन मायावती जी अमित शाह जी को ये बताती है कि सत्ता की जो गर्मी चढ़ी हुई है ये गरीब लोगों की मुनी है। ये सत्ता की गर्मी, सत्ता का दुरुपयोग बहुत दिन तक नहीं चलता। जो देश को प्यार करता है, जो भारत को प्यार करता है, भारत का संविधान को प्यार करता है, वो कभी भी इलेक्शन प्रोपेगेंडा में लाखों करोड़ों रुपया पानी की तरह खर्चा नहीं करता। वर्तमान स्थिति में देश का इकोनॉमी खस्ता हालत इतना खराब है, इस परिस्थिति में बीजेपी लाखों करोड़ों रुपया फेंक फूंक रहा है इलेक्शन में। मतलब क्या है? एडवर्टाइजमेंट में लाखों करोड़ों रुपया फूंक रहा है। मतलब क्या है? देश को अगर गरीब से गरीब में लेकर धकेल देना, लोगों दो वक्त का रोटी के लिए लोग तरस रहे हैं, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रहा है, भारत का शिक्षा व्यवस्था को बंटाधार करके रखा गया है, कुछ बचा ही नहीं भारतवर्ष में। भारत का सिटीजन समझ जाइए, जो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन समय में सरकारी मिशनरी को दुरुपयोग करता है, धन्ना सेठ से पैसा लेकर इलेक्शन लड़ता है, वो कभी भी देश का संविधान को सुरक्षा दे नहीं पाएगा। वो कभी भी गरीब लोगों के लिए काम कर नहीं पाएगा। वो सिर्फ धन्ना सेठ के लिए ही करेगा। इसीलिए बहन मायावती जी ये बात बताती है उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बहन मायावती जी का राजनीति सूझबूझ का राजनीति है। ये भारत का संविधान के हिसाब से बसपा को चलाती है, क्योंकि बहन मायावती जी दादा साहब घनश्याम, बाबा साहेब अम्बेडकर, तथागत बुद्ध को फॉलो करती है और वो अपना हर कदम पर इनको कदम पर उतारती है, प्रैक्टिकली उतारती है। इसीलिए बसपा आज इतना कठिनाई में भी उनका नेशनल पोजीशन बरकरार रखी है। बहन मायावती जैसे लीडर बहुजन समाज के लिए दोबारा मिलना नामुमकिन है। थैंक यू।